इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रजनीकांत को साउथ में थलैवा क्यों कहा जाता है, एक इंसिडेंट से समझिए। यह बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में सीएम की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, सीएम की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके एजुकेशन सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है नीदरलैंड। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर एजुकेशन फ्री है? वो है डेनमार्क। और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री है वो है लग्जमबर्ग। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जिसे सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है? वो भी है लग्जमबर्ग। फाइनली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे 2021 में सबसे बेस्ट कंट्री माना गया है? वो है फिनलैंड। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं, बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक कोलार गोल्डफील्ड यानी कि केजीएफ, जहां से सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, केजीएफ को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।